बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज अगेन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, बट विद ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ही डिस्कस किया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया था। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। देखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ये इन टर्म्स ऑफ थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स की टर्म में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। वो थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स कौन से थे? वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम थे। फिर हमने कहा था वेलोसिटी टाइम पेयर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है, पोजीशन टाइम पेयर जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी पोजीशन जो पेयर है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने एक्सेलरेशन के फार्मूला से a इज इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल टी, वहां से हमने डेल वी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई पुट की, तो हमारे पास ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई को उधर ले गए, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यहाँ तक प्रूव किया था, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बताए थे जो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफिकल मेथड है। आज हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड को अच्छा स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं ग्राफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां सिखाऊंगा जो आपको ग्राफ के टॉपिक्स को समझने में हेल्प करेंगे। तो पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, देन हम दोबारा इस टॉपिक को रिज्यूम करेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, जब भी हम कभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम वर्टिकल एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, और स्टूडेंट्स जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। अब याद रखने की बात स्टूडेंट्स ये है कि जो एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ पर हम वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे जो इंडिपेंडेंट होगी, और जो वर्टिकल एक्सिस होगा स्टूडेंट्स, वहां वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी जो डिपेंडेंट होगी। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहाँ आनी है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस के अलोंग, और वर्टिकल जो एक्सिस है वहां पर हमने डिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं वी टी ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ ड्रॉ हुआ है। इसमें देखिए वेलोसिटी डिपेंडेंट है जबकि टाइम इंडिपेंडेंट है। तो देखिए टाइम को किस एक्सिस पे ड्रॉ किया है? एक्स एक्सिस पे, वो इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी को किस एक्सिस पे ड्रॉ किया है? वर्टिकल एक्सिस पे, वो डिपेंडेंट है। तो एक ये पॉइंट आप लोगों ने ग्राफ से रिलेटेड स्टूडेंट्स याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ग्राफ में जो एक अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्लोप का, जो यहाँ आपको जरूरत होगी जिस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की, वो आपको पता होना चाहिए, और वो है स्टूडेंट स्लोप। अब स्लोप क्या है स्टूडेंट्स? याद कर ले, स्लोप कहते हैं वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज। यानी स्टूडेंट्स, आपने वाई एक्सिस पे अगर देखें इस ग्राफ में क्या है? वेलोसिटी, तो आप लिखोगे वेलोसिटी का चेंज डेल वी, और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम, तो आप लिखोगे डिवाइडेड बाय टाइम यानी डेल टी। वाई एक्सिस का चेंज, वेलोसिटी का चेंज, एक्स एक्सिस पे चेंज यानी टाइम। अब स्टूडेंट्स याद करें, वेलोसिटी का चेंज ओवर टाइम का चेंज, ये तो एक्सेलरेशन है। तो पता चला ये तो किसके इक्वल आ गया? एक्सेलरेशन के। तो अब यहां से पता है क्या स्टूडेंट, एक एमसीक्यू का पॉइंट बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है वो हमें स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन बताएगी। तो ये वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपने ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे याद रखनी है। और अब हम बात को रिज्यूम करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड हम पढ़ने लगे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, हम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट ए इज वी आई। एक पॉइंट पे हम ए पॉइंट लेट करते हैं, जैसे यहाँ ग्राफ में आप देखें ये पॉइंट ए है जहां पर वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, वी आई है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, विच चेंजेस टू वी एफ एट अ पॉइंट बी। अब ये वेलोसिटी चेंज होती है और पॉइंट बी पे जाके ये वेलोसिटी क्या है, वी एफ है। पॉइंट ए पे वी आई, पॉइंट बी पे वी एफ। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, इन टाइम इंटरवल टी a perpendicular BD is drawn from the point B to x-axis and another perpendicular BE is drawn from B on y-axis as shown in the figure। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने A इनिशियल वेलोसिटी, B फाइनल वेलोसिटी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पे जिसको E कह दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको D कह दिया। तो बेसिकली हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी से वाई एक्सिस पे भी स्टूडेंट्स और बी से एक्स एक्सिस पे भी। तो हमने दो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम क्या देते हैं, बी डी को वी एफ, और ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हमने इसको टी कह दिया और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया स्टूडेंट्स, सी कह दिया। अब जरा देखिएगा, ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, बी क्या था, फाइनल वेलोसिटी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे डी, यानी डी जो है वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और ई जो है वो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, बी से ड्रॉ किए और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कहां पे, यहां पॉइंट सी पे। अब यहां तक ग्राफ स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आते हैं फर्दर पॉइंट की तरफ। अब जरा ग्राफ को स्टूडेंट्स माइंड में रखें। अब देखिए ग्राफ में जो ओ ए है वो वी आई है, मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, शो करा देता हूं। देखिए ओ ए क्या है, वी आई, और जो बी डी है स्टूडेंट्स ये वी एफ है। तो देखिए हमने दो पॉइंट यहां मेंशन कर दिए कि ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, बी डी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। इसके बाद ग्राफ से ही हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब मैं पहले ग्राफ से आपको ये इंफॉर्मेशन सिखा देता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ में देखें तो आपके पास ये पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया बी डी का, इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब पॉइंट को गौर से समझिएगा। अगर मैं ये कहूं कि जो बी डी है वो यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन और यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, इन दोनों का सम है, तो क्या ये बात गलत होगी? नो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बी और सी को और सी और डी को ऐड कर दूं तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा। और ग्राफ से ये बिल्कुल क्लियरली हमें नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यही पॉइंट हमने नेक्स्ट लिखा है कि बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, दोबारा ग्राफ की तरफ आते हैं। अगर आप नोट करें सी डी को, तो ये वाला पोर्शन ओ ए के क्या है, पैरेलल है। अब मैंने इसका मतलब मैं सी डी की जगह क्या लिख सकता हूं, ओ ए लिख सकता हूं। तो देखें अगले पॉइंट में हमने सी डी की जगह क्या लिख दिया, ओ ए। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, बी डी की जगह आ गया वी एफ, बी सी एज इट इज आ गया, ओ ए की जगह हमने यहां लिखा हुआ था वी आई आ गया। अब हमने वी एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस वी आई यहां पे मेंशन कर दिया। अब अगर आप इस वी आई को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू बी सी। और स्टूडेंट्स ए सी को ग्राफ में जरा गौर से देख ले, ये जो ए सी है स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है, ये तो टी के इक्वल है, टाइम है। तो हमने ए सी को क्या कह दिया, टी कह दिया। अब स्टूडेंट्स दोबारा देख ले, यहां पर ओ ए इनिशियल वेलोसिटी, बी डी फाइनल वेलोसिटी। ग्राफ से हमें क्लियर हो रहा है कि बी डी जो है वो बी सी प्लस सी डी है और सी डी जो है वो ओ ए के पैरेलल है। हमने इसकी जगह वी एफ, इसकी जगह वी आई और बी सी को एज इट इज, और हमने कहा ग्राफ से हमें पता चल रहा है ए डी जो है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, वो टी के इक्वल है। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिएगा फर्दर हमने ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स स्लोप।
अब स्लोप का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। स्लोप क्या होती है, मैंने बताया था स्टूडेंट्स, स्लोप होती है वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज। अब देखिएगा हमारे पास ग्राफ कौन सा है, हमारे पास वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो इसका मतलब हम वाई एक्सिस के चेंज में डेल वी लिखेंगे, एक्स एक्सिस के चेंज में डेल टी लिखेंगे, जो कि क्या बताएगी, एक्सेलरेशन, क्योंकि डेल वी ओवर डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो पता चला स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब हम दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, बी सी ओवर ए सी। अच्छा अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें दोबारा ग्राफ की तरफ। हमने कहा वाई एक्सिस का चेंज, क्या ये बी सी वाई एक्सिस का चेंज है, यस। क्या ए सी एक्स एक्सिस का चेंज है, यस। तो बेसिकली यही पॉइंट हमने यहां पर मेंशन किया है, a इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी, वाई एक्सिस का चेंज ओवर एक्स एक्सिस का चेंज। स्टूडेंट्स ए सी को हमने क्या कहा था, टी। अब ये टी अगर इस तरफ आ जाए तो टी यहां आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहां से हमें पता चला बी सी की वैल्यू क्या है, ए टी है। अब प्रीवियस इक्वेशन में स्टूडेंट हम बी सी की वैल्यू पुट कर दें, जो कि आई है ए टी, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, और वी आई को दूसरी तरफ ले जाएं तो ए टी प्लस वी इज इक्वल्स टू वी एफ, यानी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड है। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।